बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला सवाल हमको दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब मूलों का अस्तित्व होने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान काल्पनिक नहीं होना चाहिए। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर हम डी का जो मान होता है, डी के मान से हम बहुत कुछ पता करते हैं। अगर अभी भी डी का मान 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे मतलब इनका अस्तित्व होगा, वास्तविक होते हैं और साथ में कैसे होते हैं? समान होते हैं। दूसरे कंडीशन मैंने आपको बताया, अगर डी मान 0 से ज्यादा होगा तब मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं? असमान होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? असमान होते हैं, एक जैसे नहीं होंगे। तो इसी बात हमने बताया, अगर डी का मान 0 से छोटा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो मान कैसे होते हैं? काल्पनिक होंगे। और जो मान काल्पनिक होते हैं उनका ही बेटा अस्तित्व नहीं होता है। अगर डी का मान कभी भी 0 आ रहा है तब भी हमारा क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है तब भी क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। और मूलों का अस्तित्व कब नहीं होगा? जब डी का मान जो है बेटा क्या होगा? 0 से छोटा आएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि डी का मान जब भी 0 से छोटा आएगा, मूल क्या होंगे? मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। करने का सेम प्रोसेस होगा। जो बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, इससे पीछे वाली क्लास देख लीजिए। लास्ट में कुछ अनहोनी हुई थी, आप लोगों को याद हो। सवाल हम कर रहे थे, अचानक से लाइट की समस्या के कारण वो सवाल 2 स्टेप बचे थे। प्लस करने पर और माइनस करने पे करना था। उम्मीद करता हूँ सबने कर लिया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताइएगा, मैं उसको दोबारा करवा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा है। तो हल नंबर जब हम 1 करेंगे तो सबसे पहले आपको सवाल को लिखना होता है जैसा आप लोग लिखते हैं, और +5 बराबर 0। क्योंकि हमें मूलों की पहले प्रकृति ज्ञात करनी है तो हम प्रकृति को क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ लिखो कि हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से बेटा क्या करते हैं? तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करने पर, तो जब आप तुलना करते हैं तो आप a की जगह पे 2 मिलता है, b की जगह पे -3 मिलता है, और c की जगह पे यहाँ पे +5 मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा? क्या मिलता है? ये कहाँ से आ गया भाई? +5 मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि डी का फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac। अब b की जगह पे आपको -3 लिखना है, इस पर स्क्वायर लगाइए, -4 इंटू a की जगह पे बेटा क्या है? 2 है, और c की जगह पे 5 है। तो यहाँ पर देखिए बेटा कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, -4 दूनी 8, और 8 पन बेटा यहाँ पर कितना हो गया? 40, और बराबर जब हम इसको घटाएंगे तो कहीं ना कहीं बेटा हमें -31 मिलने वाला है। तो डी का मान आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डी का मान बेटा कैसा है? सर डी का मान 0 से कम है, तो लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 से कम है इसलिए मूल इसके बेटा कैसे हैं? मूल काल्पनिक होंगे। तो इसके मूल बेटा कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। और जब मूल काल्पनिक है तो मतलब ये क्या है? अस्तित्व में नहीं है। तो अस्तित्व में नहीं है तो हमें इसके मूल नहीं ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? हमने क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अभी बार बार हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम इसकी तुलना करते हैं, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करने पर मेरे बच्चे? तुलना करने पर। तो जब आप तुलना करेंगे तो a की जगह पे आपको 3 मिल रहा है, और b की जगह पे ये अच्छा सवाल है, -4√3 मिल रहा है, और c की जगह पे +4। अब यहाँ से आपको d की वैल्यू निकालनी, मतलब विविक्तर निकालना है, तो b² - 4ac होता है। b की जगह पे आप क्या लिखेंगे? -4√3 और उसका बेटा स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 3 है, और c की वैल्यू कितनी है? 4 है। अभी देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो 16 थे बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48, -4 3 12, और 12 बेटा क्या हो जाएगा? 48। तो यहाँ पर
वास्तविक समान होंगे। क्या होंगे बेटा? मूल वास्तविक और समान होंगे। अब जब यहाँ सवाल में बोला गया है कि अगर मूल हमारे क्या हो, मूलों का बेटा क्या होगा, अगर हमारे मूलों का अस्तित्व होगा तो हमें बेटा यहाँ पर क्या करने हैं, मूल भी ज्ञात करने हैं। तो आपको पहले सवाल में तो हमें मूलों का अस्तित्व नहीं मिला था, पर दूसरे सवाल में हमें मूलों का अस्तित्व बेटा क्या हो गया, मिल गया है। तो इसलिए हम इसको बेटा यहाँ पर किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर मूल हमें ज्ञात करने होंगे, तो इसलिए हम बेटा यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे श्री धाराचार्य सूत्र से। तो श्री धाराचार्य सूत्र क्या होता है, याद रखना, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी यूज करो। अंडर रूट डी क्यों यूज कर रहा हूं, अंडर रूट डी इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि d का मान हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, और जब d का मान हमारे पास पहले से लिखा हुआ है तो हमें आसानी रहेगी। अब यहाँ पर एक बार देखिए, क्या जगह हमारे पास और है? अब जगह नहीं है तो हम इधर साइड में लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस, और b की जगह पे आपको लिखना है माइनस का 4 अंडर रूट का 3। ठीक है बेटा, और यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर d का मान कितना हो जाएगा 0, और अपॉन में 2 इंटू a का मान बेटा कितना है, a का मान सर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4√3, और बटे में ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो इसका अस्तित्व यहाँ पर लिख लो, अच्छा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस लेने पर, आप उसके जो सवाल उस दिन छूटा था यहाँ से देख लीजिए कैसे करना है, प्लस लेने पर। तो यहाँ पर जब आप प्लस लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 6 प्लस 0, और बटे में बेटा कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर 4 अंडर रूट 3 और बटे बेटा होता है 6, 2 1 2, 2 3 6, और सॉरी 2 दूनी 4, 2 3 कितना हो गया बेटा 6। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आई है x की, तो वो कितनी आ गई है, 2 अंडर रूट 3/3। क्या यही वैल्यू आ रही है? मैं एक बार आंसर को बेटा चेक कर लेता हूँ, क्या यही आंसर हमारा आ रहा है? लेकिन नहीं आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 2 अंडर रूट 3, लेकिन ये भी हमारा आंसर सही है, ये आंसर हमारा गलत नहीं। क्यों? कारण क्या है कि अगर मुझे बुक का आंसर लाना है तो मैं इसको 2 लिखूंगा, और ध्यान से मेरी बात सुनना, ये अंडर रूट 3 तो पहले से है, और यहाँ पर देखिए 3 को मैं अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ, तो अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी किस पर हुई, प्लस लेने पर। अब बेटा इसी के नीचे आप क्या लिखेंगे, माइनस लेने पर। तो जब आप माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 अंडर रूट 3 माइनस का 0 बटे में 6। तो ये हमें मिलेगा x बराबर 4 अंडर रूट 3 बटे में 6, 2 1 2, सॉरी 2 दूनी 4, 1 याद आ जाता है, और 2 3 6। तो ओवरऑल वैल्यू हमें क्या मिली, 2 अंडर रूट 3। फिर से लाइट का बेटा दिक्कत आ गया, तो बेटा हमें ये संख्या प्राप्त होती है, और नीचे हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो हमें जो मिलने वाला है वो मिलेगा 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमें कितनी वैल्यू मिली थी, तो याद कर देख लीजिए 2 अंडर रूट 3, और यहाँ पर भी क्या है 2 अंडर रूट 3। यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर d का मान कभी भी 0 आता है, मूल वास्तविक और समान होते, इस बात को हमने प्रूफ भी कर दिया। यहाँ पर भी x का मान 2/√3 है, और यहाँ पर भी x का मान 2/√3 है। क्यों आया ऐसा? क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 2 हो गया। अब हम इसके बाद बेटा देखेंगे सवाल नंबर 3, तो हम इसको रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए अब हम बेटा सवाल नंबर 3 देख रहे हैं, तो हमें बोर्ड पर जगह चाहिए, इसलिए हमें मिटाना पड़ रहा है, और सिर्फ हम सवाल को लिखा रहने देंगे, बाकी चीजों को हम इरेज कर देंगे। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिए कि ये सवाल हमको दिया गया, तो सबसे पहले हम ax² प्लस bxc बराबर से तुलना करने पर, जब हम बेटा इससे तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा,
ए की जगह पे 2 मिलने वाला है, बी की जगह पे माइनस का 6 मिलने वाला है और सी की जगह पर हमें प्लस का 3 मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम डी का फार्मूला जानते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की वैल्यू माइनस का 6 है बेटा, इस पर स्क्वायर लिखो माइनस का 4। ए की वैल्यू कितनी है 2 है और सी की वैल्यू बेटा कितनी है 3 है। तो 6 छक 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 और माइनस 8 3 कितना हो जाएगा 24 आएगा और घटाओगे तो आपको मिलने वाला है 12। 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, तो डी की वैल्यू 12 आ गई, यानी ये 0 से बड़ी है। तो आप लिखेंगे क्योंकि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है इसलिए मूल वास्तविक व असमान होंगे। तो वास्तविक और असमान होंगे तो मतलब मूल वास्तविक है, तो हमें इनके मान भी निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं, अभी हमने आपको बताया श्रीधराचार्य सूत्र से। आज मैं उल्टा लिख रहा हूँ, पहले उधर लिख दिया अब इधर लिख रहा हूँ। श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपॉन में 2a, आपको याद हो गया होगा। ये माइनस है और b की जगह पे आपको कितनी वैल्यू रखनी है, तो b की जगह पे आपको माइनस का 6 रखना है, प्लस माइनस और अंडर रूट में आपको बेटा यहाँ पर 12 लिखने हैं और बटे 2 और a की जगह पे बेटा आपका कितना है 2 है। ठीक है, ये मान इतना रखने के बाद इसको हल करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 12 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4। हम एक काम कर सकते हैं कि ये 6 है प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3। ऐसा क्यों, क्योंकि 4 तो 12 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 अंदर बच जाएगा। यहाँ से हमारे पास बचा 4। अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस रूट 3 और अपॉन में बेटा इसके कितना है 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचने वाला है, बचेगा 3 प्लस रूट 3 और अपॉन में बेटा कितना बचा 2। तो ये प्लस माइनस लगा लीजिए क्योंकि ये प्लस माइनस है। फिर वही कहानी दोहराई जाएगी, इतिहास फिर से लिखा जाएगा, पूरी कहानी वही आ गई। प्लस लेने पर, तो जब आप प्लस लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 3/2। इसको और सॉल्व किया नहीं जा सकता। फिर बेटा क्या लिखोगे, माइनस लेने पर, तो ये x का एक मान आ गया क्योंकि अब इसको हल और नहीं किया जा सकता। तो माइनस लेने पर क्या होगा, x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों मूल कैसे हैं, असमान है। वास्तविक हैं लेकिन बेटा कैसे हैं, असमान है। इस बात से ये यहाँ पर प्रूफ हो गया था, और सॉरी यहाँ से ये पता चल गया था और यहाँ पर हमने इस बात को प्रूफ भी कर दिया। तो इस तरीके से ये पहला सवाल आप लोगों को करना था और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपका बेटा कितना है 2 है। 4.3 का दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि उसके दोनों मूल बराबर हों। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर k का ऐसा मान ज्ञात करके लिखना है कि ये जो इसके मूल आए वो दोनों मूल समान आ जाए, दोनों मूल बराबर आ जाए। तो k का हम कौन सा मान रख सकते हैं ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आपको सवाल दिया गया है, सबसे पहले आप इसके आप d पर काम करिए। मूल बराबर है मतलब d पे काम करना है बस। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब आप बेटा इससे तुलना करोगे तो a की जगह पे आपको 2 मिलेगा, b की जगह पे आपको k मिलेगा और c की जगह पे आपको बेटा 3 मिलेगा। चूंकि मूल बराबर हो इसलिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। ये शर्त हम डी ना लिख के हम ये लिख रहे हैं, बार बार वो झंझट वाला काम ना करो, एक बार में काम करो। बी कितना है बेटा के, ठीक है, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 3 बराबर 0। तो ये के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर बेटा ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 24,
तो k बराबर ये हो जाएगा √24। तो बेटा यहाँ पर k का मान कितना आ गया, √24 आ गया। अब इस k के मान को हम क्या लिख सकते हैं, अब k को जरा सोचो क्या लिख सकते हो, 4 छंग 24, तो यानी इसको लिखा जा सकता है 4 गुणे 6, 4 छंग 24। तो यहाँ पर k का मान जो आएगा वो प्लस माइनस, क्योंकि रूट के बाहर कोई चीज आती है तो प्लस माइनस, तो 4 का वर्गमूल 2 और ये √6। तो k का मान हमें क्या लिखना होगा, या तो प्लस आप प्लस 2 √6 यहाँ पे रख दो तब भी मूल बराबर हो जाएगा, या माइनस 2 √6 रख दोगे तब भी मूल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 दिया गया, तो ऐसे सवाल में देखिए यहाँ पर आपको 2 ही पद दिख रहे हैं, तो पहले इसके पद 3 बना लीजिए। द्विघात समीकरण में 3 पद होते हैं, ठीक है। तो इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा kx² प्लस या प्लस माइनस माइनस सॉरी, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2kx हो जाएगा प्लस का 6 बराबर में बेटा कितना आ गया 0। यहाँ से इसकी आप तुलना करिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर मेरे बच्चे, तुलना करने पर, आज हमारे वहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है तुलना करने पर, इसलिए यहाँ पर बेटा देखो k का मान सॉरी a का मान कितना हो जाएगा, a का मान सर k हो जाएगा, b का मान बेटा कितना हो जाएगा तो माइनस का 2k हो जाएगा, और c का मान बेटा कितना हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। चूंकि मूल बराबर हो इसलिए b² मूल बराबर हो या मूल बराबर हैं, ये लिख दीजिए, क्योंकि मूल बराबर, चलो हो ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मूल, या यहाँ पर ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, इसको लिख लो बराबर मूलों के लिए, ये लिख लो ज़्यादा अच्छा लग रहा, बराबर मूलों के लिए कंडीशन होती है। तो यहाँ पर भी यही लिख लो बराबर, सही वो भी था पर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा, बराबर मूलों के लिए, ठीक है, अच्छा ही लग रहा है। 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, b का मान कितना है माइनस का 2k, स्क्वायर कर दो माइनस 4 इंटू a का मान कितना है k, और c का मान बेटा कितना है 6 बराबर 0। यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4k² मिलेगा माइनस 4 छंग 24 k, कितना मिल गया बेटा 24k बराबर में 0। इसको उधर पक्षांतर कर दो बेटा इसको, या फिर एक काम यहाँ से कर लो कि यहाँ से हम 4k को कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन लेंगे, यहाँ से k बचेगा और ये माइनस का 6 बचेगा, ठीक, बराबर में 0। अब एक बार 4k बराबर क्या रखोगे 0। देखिए यदि 4k बराबर 0 हो तो k बराबर क्या हो जाएगा 0/4, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा 0। तो k का मान अगर आप 0 रख देंगे तो भी आपका ये समीकरण कैसा हो जाएगा, यानी दोनों मूल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक मान बेटा k का मान कितना आया है 0 आया है। दूसरे में देखिए यदि k - 6 बराबर 0 है तो k बराबर कितना हो जाएगा 6। तो k का मान आप 0 रखिए चाहे 6 रखिए एक ही बात रहेगी। तो आप जो भी k का मान रखना चाहते हैं वो रख दीजिएगा। k का मान अगर आप 0 रख रहे हैं सोचिए जरा, तो जब k का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा पूरा। तो इसलिए आपको k का मान कितना रखना होगा 6 रखना होगा, ठीक है बेटा। तो k का मान आपका यहाँ पर कितना आ गया बेटा 6 आ गया, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से बेटा हमने क्या किया, एक्सरसाइज 4.3 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज को हर एक्सरसाइज को हम लोग ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो, ज़्यादा बच्चे बोर ना हो, इस वजह से हर एक एक्सरसाइज को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके उसका वीडियो बना रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा।